नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का रेस्ट डे IQ में। आज हम 23 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न, हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? हमारे ऑप्शन है लद्दाख, चंडीगढ़, पांडिचेरी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 मई 2020 के बाद से कोरोना वायरस का कोई भी ताजा मामला सामने नहीं आने के कारण लद्दाख कोरोना वायरस मुक्त हो गया है। साथ ही लेह जिले में जिन संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा था वे इस महामारी से ठीक हो गए हैं। लद्दाख में अब तक कोरोना वायरस के कुल 43 मामले सामने आए थे। ये सभी पॉजिटिव मामले कोविड-19 से अब ठीक हो चुके हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया? हमारे ऑप्शन है 21 मई, 20 मई, 15 मई, 10 मई। इसका सही आंसर है 21 मई को। हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डिवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन के 4 लक्षणों को आगे बढ़ाना है। 1. सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं की संतुलित प्रवाह को बनाए रखना और कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों की गतिशीलता बढ़ाएं। नंबर 2. सतत विकास ढांचे में संस्कृति को जोड़ा करें। नंबर 3. मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। नंबर 4. संस्कृति के लिए शासन की स्थायी प्रणालियों का समर्थन करना। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान के बामियान की बुद्ध प्रतिमा को तोड़ने के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, जिसके बाद दिसंबर 2002 में UN जनरल असेंबली ने अपने 57/249 प्रस्ताव से हर साल 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस के रूप में घोषित किया। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। इसका गठन 4 नवंबर 1946 को किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? हमारा ऑप्शन है 20 मई, 15 मई, 10 मई, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 20 मई को। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे बनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। इस विषय को निष्पक्ष वैश्विक व्यापार की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका महाविद्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चुना गया था, ताकि उत्पादों के मानकों और विनिमयों और उत्पाद की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का इतिहास। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस, फ्रांस में 20 मई 1875 को आयोजित मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ को चयनित करने के लिए बनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस आयोजन का कार्यवान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML और ब्यूरो इंटरनेशनल ट्रेस डेज पॉइंट्स एट मेसर्स BIPM द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना 1955 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्ण पहल का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्ण नामक एक पहल शुरू की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। यह पहल 3 कारकों पर आधारित है: एक्सपर्टाइज, इंगेजमेंट एंड इंटेलमेंट। मी अन्नपूर्ण कृषक समुदाय के उत्थान के क्रम उन्हें दीर्घकालिक
स्थायी कार्यक्रम प्रदान करने, उनकी आय की निरंतरता के लिए आत्मनिर्भर महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के लिए एकीकृत जोखिम बीमा की प्रतिबद्धता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। पर अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री व उपाध्यक्ष कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है कार्मेन रेनहार्ट, वी विद्यावती, उन्नत शर्मा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कार्मेन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। वह IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप निदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टैंडर्ड्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कामकाज संभाल चुकी हैं। कार्मेन रेनहार्ट को प्रकाशनों और विद्वानों के उदाहरणों के आधार पर दुनिया भर के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में से चुना गया है। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लेस पुरस्कार और NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे फाइनेंस में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स और थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स की सूची में शुमार है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? हमारा ऑप्शन अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, रूस। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी में आम है। इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 111 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को सुपर अर्थ नाम दिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जसिंडा अर्डर्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की? हमारा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजस्थान ने। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इन राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस और समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए न पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया है। राज्य सरकार का मानना है कि बाजार में परिपक्वता की कमी और कौशल प्रतिभा की अनुपलब्धता के कारण भारत में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य है साइबर सहयोग, उभरते कौशल अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा, नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं विजुभाई वाला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिज्नी स्ट्रीमिंग के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हमारा ऑप्शन है जेम्स कैमरून, केविन मेयर, रक्सान एलन, डेविड मेयर। इसका सही आंसर है केविन मेयर ने। डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अब टिकटॉक के CEO के पद पर कार्यरत होंगे। वे टिकटॉक के CEO के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कार्यभार भी संभालेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्र में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है।
इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं झाबुआ के पेटलावाद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों में शुरू की गई दीदी वाहन सेवा के तहत पूरी तरह से फ्री वाहन प्रदान कर रही है। दीदी वाहन सेवा का खर्च महिलाओं द्वारा अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है गोविंदा उर्जुलू चिंटला, राजेश शुक्ला, उन्नत मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गोविंदा राजुलू चंटेला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा रुजुलू चंटेला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्तियों की समिति ने नाबार्ड में 5 साल की अवधि के लिए उप प्रबंधक के पद के लिए साजी केवी की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में केंद्रीय बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही PVS सूर्य कुमार को जुलाई 2023 में उनकी सेवानिवृत्ति तक उप प्रबंधक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय के सचिव वेद राजेश कोटेचा का कार्यकाल 2 साल के अनुबंध के आधार पर बढ़ाया गया है। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1985 को की गई। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार बनवाला और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की? हमारा ऑप्शन अमेजन, एजियो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। भारत में जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है, जिसे दिल्ली के NCR, बेंगलोर और कोलकाता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति होगी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट की स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। फ्लिपकार्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेस्ट डे को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।